हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। मैं हूं आयुषी तिवारी और मैं आपका स्वागत करती हूं एग्जाम गुरुजी के चैनल में। आज जो हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, दैट इज बेसल एनर्जी मेटाबॉलिज्म, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, या फिर बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या होता है, क्या फंक्शन होता है इसका, और साथ ही में इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम इसके लिए मैं बताऊंगी कि बीएमआर क्या होता है, व्हाट इज बीएमआर। कई बार हम हॉस्पिटल्स वगैरह में भी जाते हैं तो देखते हैं ना, डॉक्टर्स पूछते हैं कि आपको कहीं सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो क्या ये बीएमआर में आता है, बताइए। ठीक है, तो क्या होता है बीएमआर? ये अमाउंट ऑफ कैलोरी, कितने अमाउंट ऑफ कैलोरी जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होती है बेसिक फंक्शंस जो है उसको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, उसे हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, वो होता है हमारा बीएमआर। साथ ही में हम देखते हैं और वो फंक्शंस कैसे रहेंगे, जैसे ब्रीदिंग के रहेंगे, सर्कुलेशन के रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा और कौन से फंक्शंस हो सकते हैं? जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं देख रही हूँ। ठीक है, सो बेसिक फंक्शंस जैसे सर्कुलेशन, सेल प्रोडक्शन, न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें जो होती हैं ये आती हैं बीएमआर में। चलिए, ठीक। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखेंगे कि विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी, है ना, विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी। चलिए, चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट? क्या होता है, अभी मैंने तुरंत बताया ही था। ठीक है, एनर्जी नीडेड ड्यूरिंग स्लीप, एनर्जी नीडेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन बेसिक बॉडी फंक्शंस एट रेस्ट, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फूड डाइजेशन। क्या होगा आंसर, बताइए, कमेंट करिए। फर्स्ट ऑप्शन होगा क्या? अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है बीएमआर। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि बीएमआर कभी भी स्लीप के टाइम मेजर नहीं होता है, तो ये तो गलत ही है। कब मेजर होता है? जब आप रेगुलर जगते रहते हैं ना, कुछ फंक्शनिंग चलता रहता है। स्लीप के टाइम बीएमआर का कोई भी मेजरमेंट नहीं होता है, या कंप्लीट रेस्ट पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन एनर्जी नीडेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज हो सकता है क्या सही? ये क्या है फिर? ये है एनर्जी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बीएमआर नहीं है ये, या एक्टिविटी एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं हम। ठीक है, एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज करेक्ट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन बेसिक बॉडी फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गन कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू बीएमआर? लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स। बताइए, कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है? सबसे ज्यादा मोस्टली एक्टिव कौन रहता है? दैट इज लिवर। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा? लिवर। ठीक है, एक्टिव लेकिन थोड़ा कंट्रीब्यूट लेस करता है किडनी की अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फैक्टर इंक्रीजेस बीएमआर? फास्टिंग, कोल्ड टेम्परेचर, एजिंग, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। बताइए, कौन सा फैक्टर इंक्रीज करेगा बीएमआर को? क्या फास्टिंग इंक्रीज कर सकता है? फास्टिंग तो स्लो डाउन कर देगा ना यार। आप कुछ खा पी नहीं रहे हो तो कैसे होगी चीजें मैनेज? मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा क्या उससे? कोल्ड टेम्परेचर हो सकता है क्या आंसर? ऑप्शन सी एजिंग, थर्ड इज सेडेंट्री मसल। बताइए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। लेस मसल लोअर बीएमआर, याद रखेंगे। लोअर बीएमआर क्या होगा? लेस मसल इक्वल्स टू लेस मसल। ठीक है, तो ये आंसर तो गलत हो गया। एजिंग भी हमारा आंसर होगा नहीं। सही आंसर क्या है हमारा, बताइए। ये भी लोअर करता है बीएमआर को, है ना। सही आंसर है दैट इज कोल्ड टेम्परेचर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन हैज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन बीएमआर? बीएमआर पे सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन से हार्मोन का होता है? कमेंट करिए फटाफट। इंसुलिन किसको कंट्रोल करता है? ग्लूकोज को, बीएमआर को नहीं। तो हमारा पहला आंसर हुआ गलत।
ठीक, थायरॉक्सिन हो सकता है क्या? ग्लूकोज का भी पता है कि नहीं होगा, ग्लूकागॉन जो है ग्लूकोज लेवल को अफेक्ट करेगा ना वो, ठीक है। और एस्ट्रोजन पता है माइनर इन्फ्लुएंस होता है उसका थोड़ा बहुत बीएमआर पे। ऑप्शन क्या बचा? दैट इज थायरॉक्सिन T4, ठीक है। ये सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को या मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट जनरली मेजर्ड इन, किस में मेजर होता है? कैलोरीज पर डे, जूल्स पर मिलीग्राम, लीटर्स पर मिनट, न्यूटन्स। बताइए किस में मेजर होगा? सिंपल सी चीज है यार, ये तो कैलोरीज में ही मेजर होगा, है ना, कैलोरीज पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच एज ग्रुप हैज द हाईएस्ट बीएमआर पर केजी बॉडी वेट? किसका हाईएस्ट बीएमआर है पर केजी बॉडी वेट? बताइए। एल्डरली, एडल्ट, टीनेजर्स, इन्फेंट्स। क्या होगा सही ऑप्शन? एल्डरली में लो होता है ना, लीन मास की वजह से क्या हो जाएगा? लो होगा। पहला ऑप्शन गलत। एडल्ट हो सकता है क्या? कमेंट करिए फटाफट। इसमें लोअर होता है देन इन्फेंट्स। फिर टीनेजर्स का क्या होगा बताइए? हाई रहता है लेकिन हाईएस्ट नहीं रहता है, तो अब बचा क्या? हाई किसका है? दैट इज ऑप्शन डी, इन्फेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच मेथड इज कॉमनली यूज टू मेजर बीएमआर? यूरिनालिसिस, स्पाइरोमेट्री, इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री या फिर ईसीजी? बीएमआर किससे मेजर होता है? यूरिनालिसिस तो यार नाम से ही सबको समझ आ जाएगा ना, किडनी, तो पहला तो गलत ही हो गया हमारा। दूसरा स्पाइरोमेट्री हो सकता है क्या आंसर? लंग्स फंक्शन को मेजर करता है, लंग्स फंक्शन। इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री हो सकता है क्या? ऑक्सीजन इनटेक को मेजर करता है ना, तो क्या सही है ये? ईसीजी का तो पता है कि हार्ट एक्टिविटी, हार्ट से रिलेटेड है ये। अब सही आंसर क्या बचा? दैट इज ऑप्शन सी, इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीएमआर इज लोअर इन, लोअर किस में कम रहता है बीएमआर? यार मेल्स जो है, पहला ऑप्शन मेल्स, टॉल पीपल, मस्कुलर इंडिविजुअल, स्टार्वेशन। बताइए मेल्स में ज्यादा रहता है, हाई रहता है। व्हाट अबाउट टॉल पीपल? क्या टॉल पीपल में हो सकता है? लीन मास ज्यादा रहता है, ठीक है, लीन लीन मास ज्यादा रहता है टॉल पीपल। मस्कुलर इंडिविजुअल्स, इसमें भी इंक्रीज होगा बीएमआर, मसल इंक्रीज कर देगी बीएमआर। बचा क्या? स्टार्वेशन। जी हाँ, स्टार्वेशन जो होता है बॉडी कंजर्व करती है एनर्जी और लोअर करती है बीएमआर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which macronutrients has highest thermic effect? Fats, carbohydrates, proteins, vitamins। बताइए हाईएस्ट थर्मिक इफेक्ट किसमें होता है? फैट्स में लो होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में मॉडरेट होता है ना, और प्रोटीन्स में हाई होता है क्या? कमेंट करिए, बताइए क्या प्रोटीन्स में हाई होता है? और विटामिन तो कैलोरीज प्रोवाइड करती ही नहीं है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। बचा क्या? ठीक है, कॉम्प्लेक्स डाइजेशन की वजह से प्रोटीन में हाई रहता है, हाई ड्यू टू कॉम्प्लेक्स डाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग विच कंडीशन इज बीएमआर इंक्रीज्ड? हाइपोथायरॉयडिज्म, फीवर, स्लीप, माल न्यूट्रिशन। बताइए हाइपोथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिज्म क्या होगा? रिड्यूस, तो पहला तो गलत। सेकंड फीवर हो सकता है क्या आंसर? स्लीप में मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाती है, तो ये भी गलत। माल न्यूट्रिशन तो हो ही नहीं सकता, बीएमआर को कम कर देता है ताकि एनर्जी को कंजर्व कर सके।
ये भी गलत। सेकेंड ऑप्शन क्या है? फीवर। ये बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है और उससे मेटाबॉलिज्म जो है हमारा वो भी इंक्रीज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BMR accounts for approximately what percentage of total energy expenditure? ठीक है, 10%, 20%, 60, 75, 90%। क्या होगा आंसर? टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, TEE। क्या है ये? TEE। 10% तो कम हो जाएगा, TEF रेंज है 10%। ठीक, 20% भी क्या हो जाएगा? कम, टू लो। तो लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ TEE क्या होगा? दैट इज 60 to 75%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जेंडर टिपिकली हैज हायर BMR? फीमेल, मेल, बोथ सेम, डिपेंड्स ऑन BMI। किसमें हायर BMR होता है? कमेंट करिए। फीमेल्स में होगा क्या? कम रहता है ना फीमेल्स में। फर्स्ट ऑप्शन गलत। मेल्स में रहता है क्या? दोनों जेंडर इंडिपेंडेंट है तो ये तो हो नहीं सकता। डिपेंड्स ऑन BMI होगा क्या? BMI में फैट्स होता है, मतलब लीन मास रहेगा जो मैटर करेगा, तो इट इज मेल्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट should a person be measure accurate BMR? After exercise, post meal, after 8 hours of sleep and fasting, while walking। कब मेजर करना चाहिए BMR? बताइए। आफ्टर एक्सरसाइज करेंगे तो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। पोस्ट मील हो सकता है क्या? ये भी नहीं होगा। फिर थर्ड ऑप्शन, ये तो रेस्टिंग स्टेट है ही नहीं, है ना। ऑप्शन कौन सा सही है? दैट इज ऑप्शन सी, आफ्टर 8 hours ऑफ स्लीप एंड फास्टिंग। चलिए, which of the following reduces BMR? एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी, एजिंग, हाई प्रोटीन इनटेक। कौन इंक्रीज करता है? सॉरी, रिड्यूस करता है, इंक्रीज नहीं। एक्सरसाइज से बढ़ेगा, प्रेगनेंसी में भी बढ़ेगा, बताइए, कमेंट करिए। एजिंग में जो है उसमें क्या होगा? रिड्यूस करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which nutrients is most critical to maintain BMR? कार्बोहाइड्रेट, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम। बताइए। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है, मेटाबॉलिक कंट्रोल का नहीं है इसमें कोई। आयरन जो है ऑक्सीजन को इफेक्ट करता है, तो वो भी गलत हो गया। ठीक, आयोडीन हो सकता है क्या आंसर? कैल्शियम भी बोन हेल्थ, तो हमारा ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट, आयोडीन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, BMR इंक्रीजेस विथ कोल्ड वेदर, एजिंग, मालन्यूट्रिशन, स्लीप। किससे इंक्रीज होगा BMR? हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, दैट इज कोल्ड वेदर, है ना, एजिंग के साथ कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थायरोक्सिन इंक्रीजेस BMR बाय डिक्रीजिंग ऑक्सीजन कंजम्पशन, इंक्रीजिंग सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, ब्लॉकिंग एंजाइम, इनहिबिटिंग माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए क्या है सही ऑप्शन? फर्स्ट में तो ऑक्सीजन का यूज जो है, O2 यूज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, तो पहला ऑप्शन हुआ गलत। सेकंड होगा क्या? कमेंट करिए। ये तो ब्लॉकिंग एंजाइम तो उसके फंक्शन के अपोजिट ही है, और इनहिबिटिंग माइटोकॉन्ड्रिया भी गलत ऑप्शन है। ये स्टिमुलेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया का, सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सॉरी, ऑप्शन बी। ठीक है, इंक्रीजिंग सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is not included in basal energy expenditure? Digestion, heartbeat, respiration, cell repair। बताइए क्या है आंसर?
फटाफट बताइए क्या होगा आंसर, कमेंट करिए। द आंसर इज डाइजेशन। ये किसका पार्ट है? TEF का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज एनर्जी नीडेड फॉर डाइजेशन इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म या फिर मैकेनिकल वर्क। क्या होगा सही ऑप्शन? सही ऑप्शन है हमारा दैट इज थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द एवरेज BMR ऑफ एन एडल्ट मेल? 1200 किलो कैलोरी डे, 1800 किलो कैलोरी डे, 2500 या फिर 1000 किलो कैलोरी पर डे। बताइए। 1200 तो बहुत लो हो जाएगा मेल्स के लिए, तो ये गलत है। 1800 हो सकता है क्या आंसर? 2500 जो है वो टोटल डेली एनर्जी है ना, BMR नहीं है। ठीक है, ये क्या है? टोटल डेली एनर्जी। और पूछा क्या है? BMR 1000 किलो कैलोरी क्या हो जाए? वो तो बहुत लो है, और चिल्ड्रन के लिए होता है, ये बच्चों के लिए। चलिए, तो सही ऑप्शन है हमारा 1800 किलो कैलोरी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which body composition leads to higher BMR? High fat percentage, high muscle mass, low water content, low bone density। क्या है सही आंसर? हाई फैट परसेंटेज होगा। क्या फैट मेटाबॉलिकली क्या होता है? इनएक्टिव होता है। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा वो तो गलत हो गया। सेकंड, हाई मसल मास हो सकता है सही। ठीक है, सही आंसर क्या है? मसल टिश्यूज जो होती हैं वो बर्न होती हैं फॉर मोर कैलोरीज, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर। रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या होता है? दैट इज ऑलवेज मोर देन BMR, इक्वल टू BMR, लेस देन BMR, यूज्ड ओनली इन एथलीट्स। बताइए, कमेंट करिए आंसर्स क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? ऑलवेज मोर देन BMR, क्योंकि क्या करता है ये? मूवमेंट को भी इंक्लूड करता है, स्मॉल मूवमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग? मैम थोड़ा सा क्वेश्चंस टाइम से। ठीक है, क्वेश्चंस ज्यादा टफ लग रहे हैं क्या? आप बता सकते हैं ज्यादा टफ लग रहे हैं तो, है ना? मैं थोड़ा सा और इजी वे में समझा दूंगी, और या फिर एक क्लास ले आएंगे इस पे। इजी टॉपिक है यार, बहुत इजी है। विच इज नॉट अ कंडीशन टू मेजर BMR? फिजिकल रेस्ट, मेंटल स्ट्रेस, थर्मो न्यूट्रलिटी, फास्टिंग। क्या होगा आंसर? फिजिकल रेस्ट जरूरी होता है, इट इज रिक्वायर्ड, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं, मतलब सही नहीं है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। थर्मो न्यूट्रलिटी और फास्टिंग तो हो ही गया। सही ऑप्शन क्या है हमारा? सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है हमारा मेंटल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये अलाउड जो होता है वो नहीं होता है BMR के कंडीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ अ नॉर्मल एडल्ट वुमेन इज अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 1500 किलो कैलोरी, 2100, 900, 2500। बताइए, कल भी ये क्लास में करा था, बता देती हूँ इजीली। क्वेश्चन है दैट इज 1500 किलो कैलोरी एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट BMR? ये इंक्रीज करता है ड्यूरिंग स्लीप, डिक्रीज करता है ड्यूरिंग फीवर, रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल पीपल, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स। बताइए क्या है आंसर? सबसे सिंपल, दैट इज इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स।
जेनेटिक्स पे इसका काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल रहता है। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चंस जो हैं हम एंड करते हैं यहाँ पे सेशन। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट सेशन में मैं वो डाउट ले लूंगी। ठीक है और मिलते हैं इन द वेरी नेक्स्ट क्लास जो कि है सैटरडे को, और यानी कि कल, और उसमें हम देखेंगे लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। चलिए ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय।